Hello to everyone. Welcome to my YouTube channel NCERT Scholars. This is chapter 10 of class 6 science NCERT motion and measurements of distance. आज की इस वीडियो में हम इस चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे कि मोशन और मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस क्या होता है. देयर वॉज अ जनरल डिस्कशन अमंग द चिल्ड्रन इन पहेली एंड बूझो क्लास अबाउट द प्लेसेस दे हैड विजिटेड ड्यूरिंग द समर वैकेशन. आफ्टर समर वैकेशन के बाद स्कूल रीओपन हुआ है और क्लास के बच्चे, जैसे कि हमेशा जनरल डिस्कशन होता है क्लास में, वैसे ही पहेली और बूझो के क्लास में भी एक डिस्कशन हो रहा है कि कौन कहाँ पे समर वैकेशन में घूमने गया था. तो कुछ बच्चे बता रहे हैं हम ट्रेन से गए थे गाँव में घूमने, या बस से गए थे, और कुछ बता रहे हैं हम बुलक कार्ट से गए थे. एक स्टूडेंट उनमें से ऐसा था जिसने बताया कि मैं प्लेन से घूमने गया था. एनदर स्पेंट मैनी डेज ऑफ हिज हॉलीडेज ऑन फिशिंग ट्रिप्स इन हिज अंकल बोट. किसी ने बताया कि वो अपने अंकल के साथ बोट पे एक फिशिंग ट्रिप पे गया था, यानी कि फ़िश पकड़ने. तो इस तरह बच्चों ने डिफरेंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के बारे में सुना. अब यहाँ से शुरू होती है स्टोरी ऑफ ट्रांसपोर्ट. ट्रांसपोर्ट यानी जो हमारे आने जाने के हम एक प्लेस से दूसरी जगह पे आने जाने में जिस भी संसाधन का उपयोग करते हैं, जिस भी रिसोर्स का, चाहे आप किसी भी व्हीकल से जा रहे हैं, बस से, बुलक कार्ट, ट्रेन, एरोप्लेन, शिप, बोट, किसी भी मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन का यूज कर रहे हैं, वो ये चीज़ हुआ ट्रांसपोर्ट. तो स्टोरी ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या है? स्टोरी ऑफ ट्रांसपोर्ट यानी मतलब हम बेसिकली इवोल्यूशन ऑफ स्पोर्ट पढ़ेंगे. इवोल्यूशन का मतलब क्या होता है कि जैसे कि आपने पढ़ा है कि हम पहले क्या थे, हम पहले आदि मानव थे. तो कुछ हम ना ही कपड़ा पहनते थे, जंगल में रहते थे और जंगल की ही चीज़ों को खाते थे. तो हाँ, धीरे धीरे हम में इवोल्यूशन हुआ. हमने आग के बारे में जाना, हमने जो है धीरे धीरे कपड़ों के बारे में जानना, हमने कपड़े पहनना स्टार्ट किया और पका हुआ खाना खाने लगे. इस टाइप से एक इवोल्यूशन हुआ. धीरे धीरे हमने चीज़, इसी तरह ट्रांसपोर्ट के भी अगर हम बात करें ट्रांसपोर्ट के बारे में भी, तो उसमें भी इवोल्यूशन हुआ है. पहले क्या था कि पहले जब अर्लियर टाइम्स में हमारे पास ऐसी बसेस, ऐसे शिप या फिर बाइसाइकिल या बाइक वगैरह नहीं हुआ करती थी, तो हम किन चीज़ों से ट्रेवल करते थे? आपके भी माइंड में ये क्वेश्चन आता होगा, तब हम किन चीज़ों से ट्रेवल करते थे? तो उस टाइम क्या लोगों के पास सिर्फ अपने जो पैर होते थे उन्हीं की मोड से वो ट्रेवल करते थे, बाई फुट ट्रेवल करते थे. और जो भी गुड्स यानी कि जो भी सामान उन्हें एक जगह से दूसरी जगह ले जाना होता था, उन्हें वो अपने बैग पे रखकर एक जगह से दूसरी जगह ले जाते थे. और वाटर में अगर उन्हें ट्रांसपोर्ट करना होता था, तो वाटर में ट्रांसपोर्ट करने के लिए उन्होंने पहले देखा कि जब पानी में उन्होंने देखा कि एक लकड़ी का टुकड़ा, आप भी कभी डालिए, अगर पानी कहीं पे भी भरा हुआ है, आप नदी में या फिर कहीं भी किसी भी तालाब में जाइए और वहाँ पे लकड़ी का टुकड़ा डालिए, वो लकड़ी का टुकड़ा क्या करता है? पानी के ऊपर फ्लोट करता है. तो उन्होंने जब ऐसे देखा कि लकड़ी क्या है, पानी के ऊपर फ्लोट कर रही है, तो उन्होंने कहा कि एक वुडन ब्लॉक को रखा, वो फ्लोट कर रहा था, तो उन्होंने कहा लाओ दूसरा रख के देखते हैं, तीसरा रख के देखते. इस तरह से उन्होंने वुडन ब्लॉक और उसमें एक हॉलो कैविटी, मतलब एक खाली जगह बीच में कैविटी कर देते थे, और इस तरह से करके उन्होंने कई सारे वुडन ब्लॉक को एक साथ जो है अटैच किया और उस पर वो वाटर में ट्रांसपोर्ट करने लगे, मतलब एक जगह से दूसरी जगह वाटर में आने जाने लगे. बाद में उन्होंने एक चीज़ देखा लेटर, उस जब इवोल्यूशन हुआ धीरे धीरे, तो उन्हें पता चला कि कैसे हम इस जो लकड़ी का वुडन ब्लॉक हम सेट करते हैं उसको किस तरह से सेट करें ताकि हम जो वाटर में ट्रांसपोर्ट है वो और ईजिली कर पाएँ. तो आपने इससे पहले के चैप्टर्स में पढ़ा था कि जो फिश की शेप होती है वो कैसे, फिश एक एक्वाटिक एनिमल है, उसकी शेप कैसी होती है? स्ट्रीम लाइन. आपने एक वर्ड पढ़ा था इससे पहले के चैप्टर में, स्ट्रीम लाइन. तो ठीक उनके भी दिमाग में यही चीज़ आया कि जैसे फिशेज होती हैं, तैरती हैं पानी में, उसी तरह हम भी अपनी बोट को फिश वाली शेप यानी स्ट्रीम लाइन शेप दें. तो स्ट्रीम लाइन शेप देने के बारे में उनके दिमाग में ये बात आई, जिससे वो एयर रेजिस्टेंस को आसानी से जो है कम कर सकें और पानी को कट करते हुए जल्दी जल्दी आगे बढ़ सकें, अपनी स्पीड अप कर सकें अपनी बोट को. तो इस तरह उन्होंने फिश वाली शेप यानी स्ट्रीम लाइन शेप को अपनी बोट का शेप दिया था, जो इस तरीके से होता है, ये वाला शेप बोट को दिया. इन्वेंशन ऑफ द व्हील. उसके बाद धीरे धीरे किसका चीज़ का आविष्कार हुआ? डिस्कवरी हुई व्हील की. व्हील जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये व्हील जो है हमारी जो है ट्रांसपोर्ट में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ अगर हम बात करें तो क्या है वो? व्हील. क्योंकि व्हील से ही हमारी बस, हमारी कार, ट्रेन, मोटर व्हीकल, बाइक की बात करें, बाईसाइकिल, साइकिल की बात करें, जिस साइकिल से आप लोग स्कूल से आते जाते रहते हैं, अगर इन सारी मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन की बात करें तो सब कुछ हमारे व्हील पे ही डिपेंड है. जब व्हील की डिस्कवरी हुई तभी ये सारी चीज़ें पॉसिबल हुई. जो सिग्निफिकेंट डिस्कवरी थी वो व्हील की थी. तो व्हील की डिस्कवरी से
क्या हुआ, जो सड़कों पे फ्रिक्शन कम हुआ और हम जो है आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल कर पाने लगे। ऐसा क्या था कि जो 19th सेंचुरी थी उसकी बिगनिंग में हम सारे लोग किस पे डिपेंड थे, ट्रांसपोर्ट के लिए एनिमल्स पे डिपेंड थे, बोट पे डिपेंड थे, इन सारी चीज़ों पे डिपेंड थे, या फिर ह्यूमन बींग्स पे डिपेंड थे एक प्लेस से दूसरी प्लेस जाने तक के लिए। किस टाइम की बात हो रही है, हमारी 19th सेंचुरी की बात कर रहे हैं। 19th सेंचुरी मतलब 1800 से लेके 1900 तक के बीच की बात है ये। तो एनिमल्स पे कैसे डिपेंड थे, आपने देखा होगा पुराने टाइम में या फिर हिस्टोरिकल मूवीज़ में, टीवी वगैरह में, तब हमारे यहाँ राजाओं महाराजाओं का शासन हुआ करता था। तो राजा महाराजा क्या आगे जो घोड़े लगे होते थे उनके रथ पे, या फिर जो आम नागरिक थे, जो हमारी तरह आम जो उनके मतलब राजा के जो क्षेत्र के लोग होते थे, वो किसका बुलक कार्ट का यूज करते थे। या फिर आपने देखा होगा रानियों महारानियों को पहला क्वींस होती थी जिसको 4 लोग अपने कंधे पे उठाए रहते थे। आपने मूवीज़ में देखा होगा जब वो केदारनाथ या फिर बद्रीनाथ, केदारनाथ मूवी में, कि उसमें अपनी पीठ पे लोगों को बिठा के वो ऊंचाई पे पहाड़ों पे ले जाते हैं केदारनाथ के दर्शन करना। आपने प्रेजेंट के टाइम में भी ये सारी चीज़ें देखी होंगी। तो इस तरह से वो एनिमल्स पे डिपेंड थे या फिर ह्यूमन बींग्स पे डिपेंड थे एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। ऐसे क्या होता था, जो एनिमल्स होते थे उनको भी प्रॉब्लम होती थी, उनको भी इंसानों को खींचना पड़ता था, और ह्यूमन बींग्स को भी प्रॉब्लम होती थी, जिसके बाद क्या हुआ, व्हील का जब डिस्कवरी हो गई तो इन सारी चीज़ों के लिए जो है ईजी हो गया हमारा ट्रांसपोर्ट। हम एक जगह से दूसरी जगह और बहुत ही कम टाइम में, सबसे ज़्यादा जो चीज़ हमारी बची वो है हमारी टाइम। आज की जो फास्ट लाइफ है उसमें हमारा टाइम जो है बचने लगा व्हील की डिस्कवरी होने के बाद। फिर बात आती है हमारी और आगे की सेंचुरी की, तो बाद में हमारा स्टीम इंजन का जो है क्या हुआ, डिस्कवरी हुई, जो हमारे ट्रांसपोर्ट को नया मीडियम दिया। फिर स्टीम इंजन की डिस्कवरी से क्या हुआ, कार आने लगी, कारें हमारी आने लगी, ट्रेन्स आए हमारे स्टीम इंजन की डिस्कवरी से। बहुत सारी ऑटोमोबाइल्स, कार, ट्रक, बसेस, ये सारी चीज़ें आने लगी बाद में जब इंजन का आविष्कार हो गया। फिर मोटराइज्ड बोट्स आ गई वाटर में ट्रांसपोर्ट करने के लिए, शिप्स आ गई वाटर में ट्रांसपोर्ट करने के लिए इन द अर्ली ऑफ 1900। अब ये 19th सेंचुरी की बात होगी। जब 20th सेंचुरी आई यानी 1900 के शुरुआती टाइम में एरोप्लेन का डेवलपमेंट हो गया। एरोप्लेन यानी कि एयर मीडियम में भी, आपने वाटर के मीडियम में भी ट्रांसपोर्ट की बात सीख ली और सड़कों पे भी सीख ली। अब देखो एयर में ट्रांसपोर्ट के लिए एरोप्लेन डेवलपमेंट होने लगा। देयर वर लेटर इम्प्रूव टू कैरी पैसेंजर्स एंड गुड्स। इसके बाद फिर ये एरोप्लेन पैसेंजर यानी यात्रियों को और गुड्स यानी सामान को भी इधर से उधर ट्रांसफ़र, एक प्लेस से दूसरे प्लेस ट्रांसफ़र करने लगी। यानी कि क्या था 19th सेंचुरी में क्या था हमारा, कि लोग किस पर डिपेंड थे, एनिमल्स पे डिपेंड थे, ह्यूमन बींग्स पे डिपेंड थे एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। 20th सेंचुरी के आते आते स्टीम इंजन का आविष्कार हो गया। इंजन का आविष्कार हुआ, कारें आ गई हमारी, बसेज आ गए हमारे, और मोटराइज बोट्स आ गई। और 1900 के अर्ली मतलब शुरुआती समय में 1900 के एरोप्लेन्स की भी डिस्कवरी होने लगी। उसके बाद क्या हुआ, इलेक्ट्रिक ट्रेन्स आई, मोनोरेल आई। इलेक्ट्रिक ट्रेन्स आपने देखा होगा जो बिजली से चलती हैं, ऊपर तार लगे हुए होते हैं। अब मोनोरेल आई, सुपरसोनिक एरोप्लेन्स आए। सुपरसोनिक एरोप्लेन मीन्स, सोनिक मीन्स होता है स्पीड ऑफ साउंड, स्पीड ऑफ साउंड, साउंड की जो स्पीड होती है, और सुपर मतलब जो साउंड की भी स्पीड से ज़्यादा तेज चले। यानी जब हम बोलते हैं तो आप सुनते हैं, सोचिए आपका फ्रेंड जब आपसे कुछ बोलता है तो आप सुनते हैं, यानी कि जितनी देर में आप बोल रहे हैं और वो आपकी बात को सुन रहा, उससे भी ज़्यादा तेज़ स्पीड में, साउंड की भी ज़्यादा से ज़्यादा तेज़ स्पीड में ऐसे की जो है क्या कहते हैं एरोप्लेन्स डेवलप की गई, जो साउंड की स्पीड से भी ज़्यादा चलती हैं, और जो हमारी 20th सेंचुरी की ये बात है। इस तरह से shows some of the different mode of transport, place them in correct order from the earliest mode to transport to the most recent। इसी तरह क्या हुआ, ट्रांसपोर्ट के मीडियम में भी इवोल्यूशन हुआ। किस तरह से लोग पहले फुट पे चलते थे, फिर वो धीरे धीरे एनिमल पे डिपेंड हुए, ह्यूमन बींग्स पे डिपेंड हुए। फिर उन्होंने एक लकड़ी की बोट बनाई, जो अर्लियर बोट थी वो दूसरी तरह थी। फिर उन्होंने बोट में भी एवोल्यूशन किया, बोट को उन्होंने स्टीम लाइन शेप दिया। फिर स्टीम इंजन का डिस्कवरी हुई, उससे क्या हुआ, हमारी एरोप्लेन्स आई, हमारी जो है क्या कहते हैं बसेज आई, और कार आया, ट्रक आया, और ट्रेन आई, ये सारी चीज़ें आई। फिर धीरे धीरे हमारे जो है एरोप्लेन्स भी आ गए। तो उसके बाद सुपरसोनिक या फिर स्पेस क्राफ्ट, इन सारी चीज़ों की डिस्कवरी हुई, जो स्पीड की, साउंड की भी स्पीड से ज़्यादा तेज़ चलती हैं। अब यहाँ से